Everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss a very important topic, laws of chemical combination. तो देखिए इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट टू लॉज। ये सभी क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। देखिए ये अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको दिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग सबने अपनी स्टेटमेंट दी, लेकिन इनका सभी क्या है, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। तो देखिए फर्स्ट हम करते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और इसको कई बार एक और नेम होता है लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट हम समझते हैं, लेकिन क्या है, स्टेटमेंट बुक में थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। मैं आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट एक बार देखते हैं हम। ही स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। जैसे देखिए हम वाटर की बात करें, पहले हम एग्जांपल करते हैं, फिर स्टेटमेंट को दोबारा से रिपीट करेंगे। हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर इन पॉन्ड, मतलब पॉन्ड से हम वाटर कुछ भी 10 ml 20 ml कितना भी हम ले रहे हैं, और हम रिवर से वाटर ले लेते हैं कुछ भी अमाउंट जो भी है, टैप वाटर हम ले रहे हैं। लेकिन हमें पता वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O होता है। लेकिन उसमें चाहे हम पॉन्ड का वाटर ले तब भी फॉर्मूला सेम रहेगा, हम रिवर वाटर लेंगे तो भी सेम रहेगा। कोई भी हम वाटर ले, उसमें क्या है, जो रेशियो है ना, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं वाटर, तो देखिए इसमें H2 मतलब 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं और 1 क्या होता है, ऑक्सीजन का। तो हम ऐसे, क्योंकि ऑक्सीजन को हम नॉर्मली ओ की फॉर्म में हम राइट करते नहीं है, क्योंकि ये O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हाफ O2, तो ये H2O का वन मॉलिक्यूल बन गया यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं ग्राम में देखूं, ये कितना है, 2 ग्राम। अब H2 है तो ये 2 ग्राम हो गया। इसका कितना हो गया, अब देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो जब हम उसका डबल करेंगे, अब एटॉमिक मास जो होता है, हम क्या है अप्रोक्स हम डबल ही लेते हैं, लेकिन किसी किसी का डबल से ज्यादा भी होता है पीरियोडिक टेबल में। तो 8 होता है तो 8 का डबल मतलब 16, 8 टू 16। और वाटर का जब हम कैलकुलेट करते हैं, आई होप कि आपको ये कैलकुलेट करना आता होगा, नहीं तो आप इसमें मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। कैसे हम मोलिकुलर फॉर्मूला देखते हैं, एक बार इसको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया 2, ऑक्सीजन का क्या हो गया 16, तो 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 हो गया। तो देखिए ये 18 है। अब चाहे ये वाटर आप ले रहे हो पॉन्ड से, आप ले रहे हो रिवर से, इसमें जो H2 और O2 का रेशियो है ना, जैसे 2 और 16, तो हम रेशियो निकालेंगे तो 2 8 जा पे चलेगा, वो आ गया 1:8 आ गया। तो अब हम मतलब वाटर कहीं से भी लें, ये जो रेशियो है इनके एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा। इसकी स्टेटमेंट ये। अब हम दोबारा स्टेटमेंट समझते हैं। ही स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। मतलब कोई भी कंपाउंड है ना, उसके जो एलिमेंट है उनका क्या रहेगा, फिक्स कंपोजिशन रहेगी, वो चाहे कहीं से भी हो। अगर मान लो हमने कंपोजिशन चेंज कर दी, ठीक है, तो अगर कंपोजिशन चेंज कर लिया, मान लिया हमने ये भी H2 लिया है और ये भी O2 ले लिया है, तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, H2O2 की। ये तो कंपाउंड ही चेंज हो गया ना, ये तो क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सारी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएंगी। अगर मान लो आपने इनका रेशियो चेंज कर दिया, वो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, एक सिंगल कंपाउंड की बात कर रहा है कि उसके एलिमेंट का रेशियो उतना ही रहेगा, आप कितनी भी अमाउंट लो, चाहे आप एक ड्रॉप मतलब वाटर की ले रहे हो, 10 ml ले रहे हो, 100 ml ले रहे हो, कितना भी ले रहे हो, लेकिन जो H2 और O2 का क्या है, रेशियो फिक्स रहेगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें क्या है, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होता है। जब हम एग्जाम्पल से करते हैं तो फिर हमें स्टेटमेंट समझ आती है, ठीक है। तो इसमें यही है कि कंपाउंड के एलिमेंट का जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा। अगर वो हमने चेंज कर दिया रेशियो, जैसे यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 और ये कितना हो गया 1 ऑक्सीजन, तो ये 32, तो एक मिनट 2, हाँ 2 और 32, ये क्या आ गया 1:16 आ गया ना। तो रेशियो चेंज हुआ तो कंपाउंड भी चेंज हो गया, इस टाइप से। तो अब हम करते हैं सेकंड लॉ। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये किसने, ये किसके द्वारा गिवन था, जे प्रॉस्ट ने ये दिया था। सेकंड है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
तो देखिए लो मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, डाल्टन ने। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जो सभी पोस्टुलेट है आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, वो भी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी क्या है, डाल्टन ने जो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में एक लॉ दिया है, कौन से वाला, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे देखिए जो लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया उसकी स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अब हम बात कर लिए, आप यही वाला एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं, मेनली हम वाटर बात करें, और दूसरा हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ऐसे ही बात कर रहे हैं। आगे क्या है, मोर देन वन कंपाउंड, कि किसी दो एलिमेंट ने या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म किए, द मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड, उनमें से अगर हम एक का फिक्स मास कर दें, जैसे देखिए मैं इससे भी समझा रही हूँ, यहाँ पे क्या है, मैं 2 एग्जांपल से आपको स्टेटमेंट समझाऊंगी तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर उसमें एक एलिमेंट की हम फिक्स कर दे, तो जो दूसरा एलिमेंट होगा ना वो दोनों में क्या रहेगा, सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो में आएगा। कैसे, हम पहले वाले एग्जांपल से लेते हैं, जैसे H2 और H2, यहाँ पे देखिए ये भी 2 ग्राम है और ये भी 2 ग्राम है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन का जो मास है वो फिक्स कर दिया, मतलब एक एलिमेंट का फिक्स हो जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन का रेशियो देखो, यहाँ 16 है और वहां 32 है, तो 16 और रेशियो 32 क्या आ रहा है, 1:2, तो स्मॉल होल नंबर रेशियो आ रहा है ना, तो यही चीज बोला है इन्होंने। लेकिन क्या है, 2 डिफरेंट कंपाउंड के लिए, लेकिन ये क्या है, एक सिंगल कंपाउंड के लिए ही बोला गया था, मतलब सिंगल कंपाउंड की बात की गई थी इसमें। देखिए अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है। तो देखिए पहले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे 1 CO2 फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे इसका है 12, इसका 32, इसका 44। अब दूसरा ले लेते हैं हम, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन एक ही होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ और 2 लेंगे, तो इसका 12 हो गया, इसका 16 और इसका 28। तो देखिए अगर यहाँ पे क्या है, कार्बन और कार्बन का फिक्स है, देखिए दोनों में क्या है, फिक्स है। जब हम रेशियो देख रहे हैं 32:16 या 16:32 ले लो, तो क्या आएगा, मतलब 2:1 या 1:2, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नीचे क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है, तो अगर हम पहले इसका लिखते तो 1:2 में आता। तो इसकी स्टेटमेंट यही है कि अगर कोई दो दो एलिमेंट वही दोनों होने चाहिए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ही होने चाहिए, उन्हीं की बात करेंगे। दो डिफरेंट कंपाउंड अगर फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें, और अगर एक एलिमेंट का फिक्स है तो दूसरे एलिमेंट का जो रेशियो आएगा वो स्मॉल होल नंबर में आएगा। आई होप आपको दोनों ये लॉज बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आप एग्जाम्पल से करोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। स्टेटमेंट थोड़ी सी क्या है, कंफ्यूजिंग होती है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में, तो आपको सभी न्यूमेरिकल को ट्राई कर लेना है। लेकिन बस ये चीज रखनी है कि हाँ एक एलिमेंट का फिक्स होएगा और दूसरा स्मॉल होल नंबर रेशियो में आएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँ।